इसको कोई छोड़ाने नहीं दे, अपना खून है तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आएगा 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 आएगा। कैसा लगा मिलकर? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वो आपकी पतोह कुछ दी है कि नहीं? पतोह नहीं दी, बेटा दी। बेटा दिए? हाँ, 2000 रुपया दिया। आखिर वही बात हुआ, बेटा बेटा ही होता है। माँ के साथ पतोह के पास वेस्ट इंडीज जाइएगा अब आप? अब कहाँ जाएंगे बेटा, बुढ़ापा है ना। अगर वो लोग चाहें कि ना आपको भी एक बार घुमाए, वहाँ ऑस्ट्रेलिया ले जाए, विदेश घुमाए, तो जाइएगा कि नहीं? हाँ, आप बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। जरूर जाइए। आप कुछ दिए हैं कि नहीं उनको? हम कहा देते बेटा, इतना जल्दी था। फिर भी कुछ तो दिए नहीं, होंगे। कपा वहाँ तो वही है, यहाँ का जो रीति रिवाज है, हम लोग वोटी दे दिया, उसमें 500 रुपया डाल दिया। वो पूछें भी कि क्या है, तो लोग समझाएं लोग। अपने भोजपुरी फिल्म में एक गाना सुना होगा, परदेसी मत भुलाइए अपन गाँव रे, और आज वही चीज फिर से एक बार हो चुकी है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये चीज आपको अभी पता चल जाएगा। ये जो परिवार देख रहे हैं, इस परिवार की एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा हिस्सा जो आज से 150 वर्ष पहले यहां से चला गया था और वेस्ट इंडीज में जाकर वह अपना घर द्वार सब कुछ रख लिया था। लेकिन 150 साल के बाद वह परिवार वापस से इस बिहार की मिट्टी में मिलने के लिए, बिहार की मिट्टी की सुगंध लेने के लिए वापस फिर बिहार को खींचे चला आता है। अब मैं अभी खड़ा हूं बिहार के लश्करीपुर, एक छोटा सा गांव है जो कि लहलादपुर प्रखंड में आता है, सारण डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये सब कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताइए। सर, ये जुलाई मंथ की बात है, लास्ट जुलाई जो गया है उसमें की बात है। एक मुहर्रम का फेस्टिवल था, हम लोग थे एक जगह बैठे हुए थे, तो एक आदमी आते, पाठक जी करके आते हैं, वो बोलते हैं कि सर एक इन्फॉर्मेशन लेनी है आप लोग से। तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कोई सर्वे या कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन हुई, लेने आए होंगे। वो पेपर लेके आए थे सारा कुछ, तो उन्होंने पेपर निकाला, उसमें बोला कि सर एक आपके पूर्वज रहते थे यहाँ पे, छटंकी मियाँ। तो हम लोगों ने बोला कि छटंकी मियाँ, हमने नाम सुना नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है। तो हमने बोला नहीं, हम लोग जानते नहीं हैं। तो हमने अपने पापा से या अपने जो पुराने लोग जो हैं यहाँ, उनसे पूछा कि कोई छटंकी मियाँ थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये शमशाद हैं, शमशाद ये आफ्ताब हैं, इनके परिवार के लोग जो है छटंकी मियाँ गए थे। तो इन्फॉर्मेशन क्या लेनी हम लोगों ने पूछा, तो बोला कि इनका एक परिवार है उसी में का, जो कि वहाँ रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, जो कि वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं मिलने के लिए। तो हम लोगों को लगा कि पहले हो सकता है अभी इसका सर्वे का दौर चल रहा है, या हो सकता है एनआरसी या कोई चीज़ है। बहुत लोगों को जब अपना ये प्रॉब्लम होती है तो गांव याद आता है, तो उस तरीके से उन लोगों को भी हमें लगा कि हो सकता है ज़मीन वमीन के सिलसिले में यहाँ आएंगे लोग, कि उनकी ज़मीन कुछ होगी। बात है परसों इन लोग का नंबर लेके गए थे, जो आए थे ना, वाले ही नंबर लेकर गए। हाँ, एम्बेसी वाले। अच्छा। एम्बेसी वाले इन लोग का नंबर लेके गए थे। 1-2 बार बीच में उन्होंने संपर्क भी किया कि आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो हम लोगों ने बोला था कि ठीक है, आना चाहते हैं तो आए, कोई बात नहीं। तो परसों हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली, वही एम्बेसी वाले कॉल किए कि वो लोग आ गए हैं दिल्ली और कल पटना आ रहे हैं। वो लोग पटना होटल में रुकेंगे, होटल में रुकने के बाद फिर वो अपने गांव जाएंगे घूमने, हम लोग चलेंगे। तो एक गाड़ी में वो, उनकी पत्नी और उनका एक साला था वो, और 2 ट्रांसलेटर थे, जो कि वो लोग हिंदी बिल्कुल नहीं बोलते, इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो उन लोगों को लेके बाई रोड चेयरमैन साहब यहाँ पे आए। लाने के बाद इनसे मिलवाया, इन लोगों से, जो लोग इन लोग बिछड़े हुए थे जिनसे। अच्छा, यही उनके मतलब अभी खास परिवार से जुड़े हुए हैं? यही है। अच्छा। तो इन लोग से मिलवाया, तो मिलने के बाद बहुत भाविक हुए, गले लगा लिया और रोने लगे। ये लोग भी रोने लगे, वो भी रोने लगे मिलने के बाद। उसके बाद उनका स्वागत अच्छे तरीके से किया, फूल माला से। खाने का भी इंतज़ाम किया था हम लोगों ने उनका। तो हम लोगों ने पहले उनसे पूछा था कि आप क्या खाएंगे, तो बहुत अच्छा लगा कि वो बोला यहाँ का खाना खाएंगे हम लोग, ये चोखा खाएंगे, चावल दाल खाएंगे और पूड़ी खाएंगे। तो सादा चोखा होगा, हम लोग बनाते अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने पूड़ी सब्ज़ी और ये बुनिया बनवा दिया था। बनवाने के बाद फिर उसके बाद उनका ये खाने के बाद 2-3 घंटा पूरे एक घर को घूमे, वो जाके हर घर के परिवार से मिलने उलने के बाद फिर वो 2-3 घंटा के बाद यहाँ स्टे करने के बाद फिर चले गए। फिर बोले कि हम जाएंगे यहाँ से, और सारा पेपर ये भी लेके आए थे, वो पूरा वंशावली बनवा कर लेकर। वंशावली भी था, पिक्चर भी था, उनके पूर्वज जो थे, उनकी पूर्वज के पिक्चर भी सारी रखे हुए थे। वो पिक्चर सब लोगों को दिखाया। दिखाने के बाद हम लोगों ने भी देखा, हम लोगों के पास भी फ़ोटो है उनकी जो दिखा के गए थे सारी। वो तो करने के बाद फिर वो लोग चले गए, बोले कि हम अपने बच्चे को जाके बताएंगे कि हमारा एक पूर्वज यहाँ रहता है। और जाते जाते एक चीज़ बोल के गए कि यहाँ पे एक पेड़ लगा दीजिएगा हमारे नाम से, ताकि हमारे बच्चे कभी आएँ भी यहाँ पे तो उनको लगे कि उनके फादर यहाँ आए थे या उनके पिताजी यहाँ आए थे। तो एक पेड़ लगा के गए थे जो अब इतना बड़ा हो गया है। अच्छा, मतलब ये भी संदेश देकर गए कि हमारे नाम से कम एक पेड़ लगा दीजिएगा। अच्छा, उन लोगों के मन में मतलब अजीब सा नहीं लगा कि आकर बिहारी खाने को सबसे ज़्यादा पसंद किए? वो बोले कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे फैमिली मेम्बर में उस तरीके का खाना वहाँ पे भी बना के कभी कभी खाया जाता था। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगता था, तो वही खाना फिर से हम लोग यहाँ पे भी एक बार खा के, यानी कि फिर वो अपने बचपन जो चीजें थी बचपना वाला दोहराने की कोशिश उन्होंने फिर वही वाला दोहराने की कोशिश। अच्छा, आप कौन है उनके?
हम उनके भाई लगेंगे। भाई लगेंगे। मिलकर कैसा लगा जो आपके विदेशी भाई भाभी आपसे मिलने आए? मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं बहुत भावुक हो गया कि 150 साल बाद ये लोग हम लोगों से मिलने आए हैं और अपने पूर्वजों को याद किया है। अच्छा, अक्सर तो ऐसा होता है कि लोग फिल्मों में मिलने आते हैं कि 150 वर्ष बाद, लेकिन अब हकीकत में मतलब रियल घटना ये हो गया हमारे बिहार के छपरा जिला में। हमने तो फिल्मों में देखा था कि 20 साल बाद लौट के कोई ना कोई आता है। अच्छा। वही भगवान का कृपा है कि 150 साल भगवान ने पता नहीं किस रूप में किसको भेज दिया और शांति का पैगाम। एक चीज बताइए, 150 वर्ष बाद मिले, हो सकता है कोई भी आकर मिल जाता है, लेकिन मिलने के बाद आपको क्या लगा कि ना ये हमारे ही फैमिली के टुकड़े हैं? हाँ, ऐसा महसूस हुआ? हाँ, महसूस हो बिल्कुल। क्योंकि जब अपना बिछड़ता है, जब अपने से मिलता है, तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा जो होता है आपस में जरूर मिल जाता है। ऐसा ही लगा? ऐसा ही लगा। मैं भी बहुत भावुक हो गया था, वो लोग भी बहुत भावुक हो गए थे। अच्छा, देखिए यहाँ पे दादी खड़ी हैं, हमें लगता है कि जरूर इन्हें पता होगा उस फैमिली के बारे में, उस परिवार के बारे में। अच्छा दादी, उसके बारे में आपको क्या पता है जो 150 वर्ष बाद आकर आपसे मिले हैं? हमको पता नहीं था, बाबू जानते थे, कलकत्ता रहते थे लोग। अच्छा। अब वहाँ 3 आदमी जानते थे कि वो लोग वहाँ गए हैं। अच्छा, मतलब आपको ये पता था कि वो पहले कलकत्ता उसका कोई हिस्सा रहता था परिवार का? सारे लोग रहते थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो जिनका नाम बता रहे थे कि जो उनके पूर्वज थे छटंकी मियाँ, उनको आप जानती हैं? हाँ, उनको जानते हैं, उनके बेटा को जानते हैं, मंजूर मियाँ को। फिर मंजूर मियाँ के बेटा को जानते हैं। उनका हसन की शादी यहाँ हुसैनगंज हुई है, मेरे छोटे भाई की फुफ्फू से। अच्छा, कहीं ना कहीं देख लीजिए, एक यही वो दादी हैं जो प्रूव कर सकती हैं कि ये हमारे परिवार के हिस्से हैं। शायद हमें लगता है कि अगर ये नहीं होती तो इसको प्रूव करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। आप मिले हैं उनसे? हाँ, मिले हैं। वो कैसा लगा मिल? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। इतने सालों बाद आदमी अपने खानदान का, अपने खून का आदमी आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब अपने खानदान के, अपने खून के जब आदमी मिला तो कहीं ना कहीं खून का तो रिश्ता बहुत मजबूत हो गया होगा। इसको कोई छोड़ाने नहीं देगा, अपना खून है तो आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। कैसा लगा मिल? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई दिल को मिलकर। बाकी उनके स्वागत में जो हमको हुआ, हमने उनका स्वागत किया। स्वागत किया आप लोग? हाँ, खाने से लेके, पीने से लेके, मतलब फूल माला से हर चीज़ से हमको स्वागत किया। अच्छा, बस हम लोग के पास समय नहीं था, उन्होंने टाइम नहीं दिया, सिर्फ 2 घंटे के लिए आए थे, 2 से 3 घंटे के अंदर में चले गए, अब उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपके वो भाभी और भैया जब मिले तो आपको क्या संदेश दिए, क्या बोले? वहाँ आने वगैरह के लिए कुछ बात? हाँ, बोले कि वहाँ आना है, वो वेस्ट इंडीज में चलोगे? मैंने कहा चलूँगा। तो फिर बोले कि ठीक है, ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम आऊँगा तो आप अपना पासपोर्ट अपना बना लेना। अच्छा। जब भी आप वो पासपोर्ट बना लेना, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो आपको बता दूंगा बना है कि नहीं बना, तो मैं आपको बुलाऊँगा। अच्छा दादी, अपना बेटा और पतोह के पास वेस्ट इंडीज जाइएगा अब आप? अब कहाँ जाएंगे बेटा, बुढ़ापा है ना। अगर वो लोग चाहें कि ना आपको भी एक बार घुमाए, वहाँ ऑस्ट्रेलिया ले जाए, विदेश घुमाए, तो जाइएगा कि नहीं? हाँ, बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। जरूर जाइएगा। हाँ। अब कहीं ना कहीं आपका परिवार मिल गया है तो जाना भी जरूरी है। अच्छा, वो आपके पतोह कुछ दी हैं कि नहीं? पतोह नहीं दी, बेटा दी। बेटा दिए? हाँ, 2000 रुपया दिए। आखिर वही बात हुआ, बेटा बेटा ही होता है, माँ के लिए दिया कुछ जरूर। क्या दिए हैं? माँ 2000 रुपया हम भाई को भी दिए। अच्छा। 2000 मेरे भी दिए। वाह, क्या बात है। यहाँ का रुपया। यानी कि सोचिए, वही कहा जाता है खून का रिश्ता कभी दूर नहीं होता है। इतने वर्षों के बाद, यानी कि 150 वर्ष बाद, समझिए कि 150 वर्ष बाद, यानी कि 3 पीढ़ी किसी तरह खत्म हो सकती है, और 3 पीढ़ी के बाद आप मिले और उसके बाद भी अपना रिश्ता बताएं। अच्छा, आप कुछ दिए हैं कि नहीं उनको? हम कहा देते बेटा, इतना जल्दी था, फिर भी कुछ तो दिए नहीं होंगे। कपड़ा। हाँ, तो वही यहाँ का जो रीति रिवाज है, हम लोग गोदी दे दिया, उसे 500 रुपया डाल दिया। वो पूछें भी कि क्या है, तो लोग समझाएं लोग। अच्छा, उनको 500 रुपया दिए तो ऐसा नहीं बोले कि हमारे पास पैसा है, काहे के लिए दे रहे हैं? नहीं बोली काहे के लिए दे रहे हैं, मना कर रहे। हम लोग का देना जरूरी नहीं। तो मतलब आप लोग समझाए कि ये हमारा जो रीति रिवाज है। फिर पूछें भी कि क्या होगा, तो बताए कि खीर बनता है इसका। हाँ, बोली कि क्या तुमको यहाँ हल्दी है, हम लोग को दिया जाता है, दूब हल्दी, उसी को दिया जाता है। यानी कि देखिए, ये वही परिवार है जिनका पहले, आज से 150 वर्ष पहले परिवार का कोई हिस्सा यहाँ से दूर चला गया था और जाकर वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे, और 150 वर्ष बाद आने के बाद फिर से अपने परिवार से मिला। इस परिवार में खुशी का काफी माहौल है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद।